नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। और सबसे पहले बता दें कि भारत बंद का असर कहां कहां ज़्यादा देखने को मिला और कहां पर बेअसर रहा भारत बंद। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री के कैबिनेट का विस्तार भी हुआ है। पीजीआई की ओपीडी फिजिकल खुल गई है। ऐसी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत बंद, चंडीगढ़ में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश भर के कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिला और चंडीगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला। यहाँ पर हलूमाजरा के पास किसानों द्वारा रोड जाम किया गया, रोड पर प्रदर्शन किया गया और अंबाला चंडीगढ़ हाईवे जाम किया गया। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। देश भर में कई हाईवेज को किसानों द्वारा बंद किया गया। आवाजाही में असर देखने को मिला। चंडीगढ़ में भी आवाजाही को लेकर के असर दिखाई दिया। किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर रखा था। यहाँ तक कि किसान सड़क पर ही धरने पर बैठे रहे, जिन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि शहर के अंदरूनी हिस्सों में बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। दुकानें, मार्केट पूरी तरह से खुली हुई थी। किसानों का कहना था कि 3 कृषि के बिल जब तक रद्द नहीं होते, उनकी मांग नहीं मानी जाती, तब तक उनका इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा और इस तरह से वह प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह से नई नीति के तहत प्रदर्शन होगी। उनका यह प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ है। वह उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपनी नींद से जागेगी और जल्द ही इन 3 कृषि के बिलों को रद्द किया जाएगा। यह सभी किसान चंडीगढ़ से हलूमाजरा लाइट पॉइंट पर बैठे हुए थे, जो कि मेन कनेक्टिंग पॉइंट है। यहीं से जीरकपुर और पंचकुला के लिए लोग जाया करते हैं। दिल्ली के लिए भी रास्ता यहीं से है, जो कि दिल्ली का मेन नेशनल हाईवे है। गौरतलब यह रहा कि रोड जाम के कारण लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग सुबह सवेरे अपने काम धंधों से चंडीगढ़ में आते हैं, वह सुबह सुबह तो चंडीगढ़ में निकल आए, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने घर लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घर समय से नहीं पहुंच पाए, लोग परेशान होते रहे। वहीं किसानों ने इस जाम का सबसे ज़्यादा सामना भी आम लोगों की दिक्कतों को ही करना पड़ा। जो लोग ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में कोई अपने कामकाज के लिए, अपनी नौकरी पेशा के लिए जा रहे थे, उन सबको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वहां पर तैनाती रही, लेकिन जाम को वहां से डाइवर्ट करते हुए ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जाम में फंसे इन लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ा, जिन्होंने कहा कि वे अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर देखने आए थे। कुछ लोग नौकरी पेशा हैं जो यहाँ पर नौकरी करने आए थे। पहले ही पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऊपर से यह जाम लगाने के कारण रास्ता 2 गुना हो गया है। समय की बर्बादी हुई है, ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाए हैं और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मोहाली में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। मोहाली के मुख्य मार्गों पर किसानों ने डेरा जमाया, सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सड़कों पर डटे रहे। आवाजाही को पूरी तरह से बंद रखा गया, जाम लगाया गया, लोग भी परेशान होते हुए नजर आए। कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब 10 माह से आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद को हर वर्ग की ओर से समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के आह्वान पर किसानों ने सुबह शाम बंद रखा। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कें और केंद्र सरकार के नौकरशाही फैसलों की आलोचना की गई। उधर भारत बंद के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट नजर आई। कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। इसका असर पंजाब समेत पूरे ट्राई सिटी में देखने को मिला। शहरवासियों को यातायात में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, जबकि बंद के चलते मोहाली एयरपोर्ट रोड से जीरकपुर तथा लालड़ू तक, खरड़ से कुराली तक, न्यू चंडीगढ़ से हिमाचल बद्दी की ओर जाते राजमार्गों पर किसान व लोग धरने पर बैठे रहे। एयरपोर्ट रोड, सेक्टर 82 और गुरुद्वारा श्री सिंह शहीदा के सामने एयरपोर्ट रोड को पूरी तरह से जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हर राजनीतिक पार्टी, धार्मिक व सामाजिक संगठनों और पूरी तरह से इस बंद का समर्थन करते हुए लोग नजर आए। चक्का जाम किया गया। हालांकि इस दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों और बीमार व्यक्तियों को ही आने जाने दिया गया और केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की गई, धरना दिया गया। बुजुर्ग, नौजवानों और महिलाओं की सहूलियत को ध्यान में रखा गया। बच्चे भी इसमें पीछे नजर नहीं आए।
हाथों में किसान झंडे लेकर पूरे जोश के साथ नारेबाजी करते हुए नजर आए। बात मोहाली की जाए तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह होते ही शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया। शहर की मार्केट्स पूरी तरह से बंद रखी गई। आंदोलनकारी किसानों को छोड़कर आमजन को शहर में बिना रोक टोक के प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि जानकारी के बावजूद भारत बंद के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग इधर उधर भटकते हुए नजर आए। जो लोग नौकरी पर जाने के लिए घर से निकल चुके थे, उन्हें वापस अपने घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग परेशान होते रहे। यहाँ तक कि जो लोग सुबह अपने काम धंधों के लिए चंडीगढ़ जाना चाहते थे या पंचकुला जाना चाहते थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नौकरी पेशा व आम लोगों को परेशानियां हुई। उधर बंद को लेकर किसानों के साथ सरकारी कर्मचारियों के अलावा मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन ने भी समर्थन किया और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद की। केंद्र सरकार को बिना देरी किए कृषि कानून रद्द करने की अपील भी की गई। भारत बंद का असर पंचकुला में भी देखने को मिला। पंचकुला में शिमला पंचकुला हाईवे को पूरी तरह से जाम किया गया। लोगों को इधर से उधर या उधर से इधर आने के लिए रोका गया। यहाँ पर टोल प्लाजा के पास, चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास किसानों ने अपना झंडा गाड़ा, बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सरकार से अपील की कि वह शीघ्र ही 3 कृषि के कानूनों को वापस ले। कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किसान भारत बंद के समर्थन पर प्रदर्शन कर रहे थे। पंचकुला में भी कई विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा जाम लगाकर भारत बंद को समर्थन दिया गया। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा पंचकुला शिमला हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान भारत बंद के तमाम जाम लगाकर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंचकुला में भी किसानों द्वारा जाम लगाया गया। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचकुला शिमला हाईवे जाम कर कृषि कानून रद्द करने की मांग लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता करम सिंह ने बताया कि किसानों द्वारा पंचकुला के विभिन्न स्थानों पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया है और भारत बंद के तहत 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरी तरह से चक्का जाम किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों के प्रदर्शन की ओर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां देश भर में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, रोड्स पर बैठकर रोड जाम किया गया, भारत बंद को पूर्ण समर्थन किया गया, वहीं पर लोग परेशान होते हुए भी नजर आए। बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि उन्हें पता नहीं था कि भारत बंद है। जिस तरह से बस सर्विसेज को स्थगित किया गया है तो लोगों को इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत बंद का असर चंडीगढ़ से दूर दराज जाने वाले सभी यात्रियों पर पड़ा, जिन्होंने पंजाब, हरियाणा या हिमाचल अपने किसी काम से जाना था। किसानों के भारत बंद का असर बस सेवा पर भी देखने को मिला, जिसके कारण लॉन्ग रूट की सभी बसें बंद रही, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। बस स्टैंड पर ही लोग बैठे हुए नजर आए, जिनका कहना था कि वे घंटों से बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बसें कब चलेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि भारत बंद है। अब बस सेवा शुरू ना होने के कारण बस स्टैंड पर बैठने को वह मजबूर रहे। इनमें से कई यात्री अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, जिन्होंने इमरजेंसी में जाना था। वे बार बार फ़ोन कर रहे हैं घर वाले, तो क्या करें, बस नहीं मिल रहा है, क्या करें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए चंडीगढ़ से लॉन्ग रूट की बसें चलती हैं, लेकिन भारत बंद होने के कारण इन बस सेवाओं को स्थगित किया गया था ताकि जाम में लॉन्ग रूट की बसें ना फंसें। हालांकि यात्रियों का कहना था कि यदि उन्हें पता होता तो वह घर से ही ना निकलते। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट में कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों को जगह दी गई है। सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास किया गया है ताकि जो पुराने चेहरे हैं उनका जो अनुभव है उसी से सीख लेते हुए नए चेहरों को भी काम करने का मौका मिले। सभी को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया गया है और इसकी शपथ मुख्यमंत्री के मंत्रियों को राज्यपाल ने दिलवाई। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और राजभवन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का रविवार शाम देर को विस्तार हो गया। कैबिनेट में शामिल 15 मंत्रियों ने पंजाब राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की निगरानी में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। नई कैबिनेट के लिए राजभवन में पंडाल सजाया गया था और मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम ओपी सोनी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसमें 6 विधायक पहली बार मंत्री बने हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री रहे 9 पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में बनाए रखा गया है। हालांकि कैप्टन के करीबी 6 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। पंजाब सरकार में रविवार को 15 मंत्री शामिल हुए।
मंत्रिमंडल चरणजीत सिंह चन्नी और 2 डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी पहले ही शपथ ले चुके हैं। इससे पहले कैबिनेट में शामिल रहे ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र बाजवा, अरुणा चौधरी, सुख सरकारिया, राणा गुरजीत, रजिया सुल्ताना, विजेंद्र सिंगला, भारत भूषण आशु ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद पहली बार मंत्री बन रहे रणदीप नाभा, राजकुमार वेरका, संगत सिंह गुलजिया, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह, राजा वडिया, गुरकिरत कोटली ने शपथ ली। इससे पहले अंतिम समय में फैसला हुआ कि कुलजीत नागरा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उनकी जगह अमलोह से विधायक काका रणदीप नाभा को मंत्री बनाया गया है। नागरा वर्किंग प्रधान है, इसलिए उन्हें संगठन में काम करना होगा। पंजाब के दोआबा क्षेत्र के नेता और विधायक दागी कहकर राणा गुरजीत का विरोध भी कर रहे थे। इसके बावजूद उनका नाम नहीं काटा गया। राणा गुरजीत 2017 में कैप्टन सरकार की कैबिनेट में शामिल थे। तब उन पर रेत खनन में भूमिका निभाने पर आरोप लगे थे। फिर राहुल गांधी की मंजूरी के बाद कैप्टन ने राणा का इस्तीफा लिया था। अब वह चन्नी सरकार में फिर मंत्री बन गए हैं। पंजाब के पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके नज़दीकी संबंध थे, उनके साथ करीबियों ने ही उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं बनने दी। लेकिन वहीं बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि वह पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने वाले पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। चर्चा है कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति वफादार रहना बलबीर सिंह सिद्धू को भारी पड़ गया। जब नए मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल के पास पहुंची तो उस समय भी बलबीर सिद्धू मोहाली में विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे थे और लोगों से बैठ कर समस्याएं सुन रहे थे। सिद्धू ने फेज 2 में विकास कार्यों के नींव पत्थर भी रखे। वे सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में रहे। मंत्री पद से छुट्टी होने के बाद बलबीर सिद्धू की बातचीत की गई तो सिद्धू ने कहा कि ये फैसला हाईकमान का है। मंत्री रहते वह अपने हल्के को समय दे पा रहे थे। कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, काम करते रहेंगे और 2022 के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। सेहत मंत्री के पद से छुट्टी होने के बाद बलबीर सिद्धू से जब पूछा गया कि आम आदमी पार्टी व विपक्ष ने जिन मंत्रियों पर आरोप लगाए थे उन्हीं को कैबिनेट से छुट्टी हुई है, तो बलबीर सिद्धू इस पर भड़के हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने आसान होते हैं परंतु उन्हें साबित करना बेहद मुश्किल। सिद्धू ने कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। सिद्धू ने कहा कि जो ट्रस्ट बनी है उससे लोगों को ही फायदा होगा। बाल गोपाल गौशाला ट्रस्ट को जो जमीन मिली है, क्या बलबीर सिद्धू ने उस पर कोई कोठी बना ली है या अपना होटल बनाया है या फिर अपना बिजनेस शुरू किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ के लिए जमीन अलॉट हुई है वही चीज़ वहाँ पर बन रही है। सिद्धू ने कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान मोहाली को मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे और कई प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को अपग्रेड कर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाना चाहते थे। जितना समय भी मंत्री रहे लोगों के हित के लिए काम किया। कोविड को पूरी तरह से काबू में रखा। सूबे के लोगों को किसी तरह की शिकायत ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। पीजीआई की ओपीडी फिजिकल वॉक के लिए खुल गई है। यहाँ पर अब आप फिजिकली जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोरोना काल के दौरान फिजिकली ओपीडी बंद कर दी गई थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन अब पीजीआई में जा करके ओपीडी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और कंसल्ट डॉक्टर से संपर्क साधा जा सकता है। पीजीआई चंडीगढ़ में सोमवार को वॉक इन फिजिकल ओपीडी शुरू हो गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद मार्च से वॉक इन फिजिकल ओपीडी को बंद कर दिया गया था। ऐसे में करीब 7 महीने बाद फिजिकल ओपीडी को दोबारा शुरू किया गया। अब लोग पहले की तरह पीजीआई में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। भारत बंद के चलते लोग इलाज कराने के लिए पीजीआई पहुंचे। सुबह 10 बजे तक पीजीआई के न्यू ओपीडी ब्लॉक में करीब 900 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। पीजीआई के न्यू ओपीडी ब्लॉक में सुबह डॉक्टर को दिखाने के लिए काउंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते ये सुविधा बंद कर दी गई थी। इसकी जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ओपीडी में मरीजों को देखा जा रहा था, लेकिन अब संक्रमित मामले कम होने पर पीजीआई प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है कि पहले की तरह ही अब सीधा पीजीआई के ओपीडी ब्लॉक में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ओपीडी ब्लॉक सुबह 9:15 बजे से 11 बजे तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मरीज सीधा न्यू ओपीडी के काउंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोग चाहें तो पीजीआई की ऑनलाइन सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने
पर पहले हर विभाग में ओपीडी में केवल 30 मरीजों को देखा जा रहा था। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए हर ओपीडी में 50 मरीजों को देखा जाएगा। इसके अलावा हेप्टोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन विभाग की ओपीडी के लिए 100 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीजीआई की ओर से दूसरी कोरोना की लहर के चलते 20 अप्रैल से कंसल्टेशन सर्विस शुरू की गई थी। ये सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी। जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और पीजीआई से इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन सर्विस जारी रहेगी। कॉलोनी नंबर 4 के हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। दीनदयाल कॉम्प्लेक्स के लोगों का कहना है कि वह आधारभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जिसके लिए वह बार बार निगम के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन निगम द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। शीघ्र ही उनकी मांगों की ओर ध्यान ना दिया गया या उन्हें जो परेशानियां आ रही है उनका समाधान ना किया गया तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा और हो सकता है कि इसके बाद जो रणनीति बने उसके तहत निगम का या फिर भाजपा कार्यालय का भी घेराव किया जा सकता है। बंद पड़े सीवरेज व कूड़ा करकट के ढेर व अन्य जन समस्याओं को लेकर कॉलोनी नंबर 4 स्थित हाउसिंग बोर्ड पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में कांग्रेस के नेता शशि शंकर तिवारी के नेतृत्व में भाजपा के स्थानीय अध्यक्ष अरुण सूद, नगर निगम महापौर रविकांत शर्मा व एरिया पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली के साथ साथ सांसद के भी पुतले फूंके गए। इस प्रदर्शन में कॉलोनी नंबर 4 के बच्चों से लेकर महिलाएं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी शामिल थे। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि गंदे नाले व सीवरेज व कूड़ा करकट व अन्य समस्याओं के बारे में स्थानीय पार्षद से लेकर मेयर तक को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण चौहान व चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर से गंदे नाले, कूड़े व गंदगी को ना हटाया गया तो चंडीगढ़ कॉलोनी नंबर 4 के सभी निवासी भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे और इसके जिम्मेवार नगर निगम व प्रशासन होगा। लोगों का गुस्सा इस कदर उठा हुआ है कि वह हाउसिंग बोर्ड ने जब से उन्हें मकान अलॉट किए हैं तब से वहाँ पर गंदगी की समस्याएं हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, ROSHAN रोशन भव, BHAV रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी क्राइम, सिटी हलचल, सिटी दिस वीक, कथा कहानियां, सुविचार और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।